कोकोनट मावा बर्फी बनाने आर्टिफिशियल मंगवाए हैं। ग्रैब बैग लिया है $10। आई हूँ बाहर और ये देखो ये ट्रीज। हेलो एवरीवन, तो मैं आ गई हूँ शॉपिंग करने के लिए और शॉपिंग की शुरुआत तो हमेशा मार्केट से होती है। तो मैं अभी पटेल ब्रदर्स में आई हूँ दिया खरीदने के लिए दिवाली के। तो यहाँ से मैंने कुछ दिए लिए और ये देखो कैसा दिवाली का डेकोरेशन है। यहाँ पे बैनर्स लगे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी यहाँ पे। अभी बज रहे हैं रात के 12 और मैं हूँ किचन में। 2 दिन में दिवाली आने वाली है तो दिवाली की तैयारी हो और मिठाइयाँ ना बनाएं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने कुछ मिठाइयाँ तो बाहर से ख़रीदी हैं, जैसे कि मैं कॉस्को से एक मिठाई लेकर आई हूँ और मैंने सोचा है कि मैं घर पे भी कुछ बनाऊँ। तो मैंने कोकोनट मावा बर्फ़ी बनाने का सोचा है। ऑल्दो मुझे कुकिंग बहुत अच्छी नहीं आती बट मैं डे बाय डे कुछ ना कुछ नया करने का सोचती हूँ इन टर्म्स ऑफ कुकिंग डेफिनेटली, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसा कह लो कि मुझे सीखने की ज़रूरत है और मिठाइयाँ तो मुझे बिल्कुल बनाने नहीं आती। तो मैं जो अभी बना रही हूँ मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे कोकोनट बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें मार्केट से ली हैं और वो मैं कैसे बनाने वाली हूँ। कोकोनट मावा बर्फ़ी के लिए ये है श्रेडेड कोकोनट, जो कि मैं इंडियन ग्रोसरी से लेकर आई हूँ और ये मुझे फ्रोज़न सेक्शन में मिला। मतलब नॉर्मल सेक्शन में भी होता है बट ये फ्रोज़न वाला है, इसका अच्छा बनता है। और ये मैंने लिया है नानक का खोआ, तो ये 341 ग्राम खोआ है। तो मैं इन दोनों को मिक्स करके एंड डेफिनेटली शुगर भी ऐड करूँगी, उनको मिला के मैं बनाने वाली हूँ। मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाल के ये कोकोनट जो है श्रेडेड कोकोनट वो मैंने डाल दिया। इसे मैं लाइट ब्राउन होने तक भूनूंगी। फिर इसके बाद दूध खोआ और शक्कर मिक्स करके मैं बर्फ़ी बनाऊंगी। तो मैं पूरा रेसिपी तो शेयर नहीं करूँगी बट मैं लास्ट में दिखाऊंगी ये कैसा बन के तैयार होता है। तो ये मेरी खोए और चीनी की चाशनी तैयार है। तो मैं ब्राउन शुगर यूज़ करती हूँ इसलिए ये थोड़ी ब्राउन दिख रही है। और ये श्रेडेड कोकोनट एंड ये इलायची पाउडर। तो अब मैं सबको मिक्स करने वाली हूँ। तो ये मेरा नारियल और खोए का बर्फ़ी बनके तैयार हो चुका है। तो अभी मैं इसको फ्रिज में रखूँगी सेट होने के लिए और सुबह मैं इसे कट करूँगी पीसेस में। तो देखती हूँ ये सही सलामत निकलता है या नहीं। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, लेट्स सी। तो मैं दिखा रही हूँ कि दिवाली के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं, कुछ डेकोरेशन के लिए, कुछ पूजा की चीज़ें और क्या क्या है मैं दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो ये आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड फ्लावर स्टाइल जो होता है उसकी लड़ी है। तो आई थिंक ये 5 हैं। और उसके बाद मैंने ये तो एक्चुअली ये फॉल लीव्स है बट इसमें ना लाइट्स लगे हुए हैं। तो मैंने जस्ट सोचा था कि डेकोरेट करने में अच्छा लगेगा तो एक मैंने ये मंगवाया है। फिर मैंने ये लाइट्स मंगवाए हैं जिसको मैं लगाने वाली हूँ। उसके बाद ये टी लाइट कैंडल्स एंड देन ये एक मैंने डेकर के लिए मंगवाया था बट ये इतना ज़्यादा स्टर्डी नहीं है तो फिर मैं इसको शायद रिटर्न ही करूँ। और इसके अलावा मैंने ये मंगवाया है, एक्चुअली मेरा मन था कि मैं ना अपने लिविंग एरिया में ना कर्टन लगाऊं क्योंकि कर्टन मेरे पास पड़ा हुआ है बट उसके लिए ये हैंडल था बट गौतम ने मना कर दिया। उसने कहा कि कर्टन लगाओगे तो बहुत ज़्यादा टैकी टैकी लगने लगेगा घर, तो नहीं कर रही मैं फिर। और ये मैंने कुशन कवर मंगवाया है, इतना फेस्टिव तो नहीं है बट हाँ ठीक है। और अब आते हैं पूजा पाठ की चीज़ों में क्या मंगवाया है। तो ये मैंने एक लक्ष्मी चरण पादुका मंगवाया है, ये लगाऊंगे स्टिकर। एंड देन ये 6 दिए का सेट है। और फिर और भी मैंने कुछ 10 आई थिंक 12 और जो नॉर्मल वाले दिए होते हैं ना ब्राउन, वो भी मंगवाया। तो उसे मैंने भी पानी में भिगो रखा है क्योंकि ऑब्वियसली कल जलाना है तो फिर उसके लिए मैं उसको पहले से ऐसा मम्मी करती हैं तो ताकि तेल आई थिंक मिट्टी में ना जाए, इसके लिए ऐसा करते हैं। और ये मुझे क्रैकर्स बिल्कुल पसंद नहीं है तो अभी इवान छोटा है तो हम लोग ऐसे बाहर निकल के पटाखे वटाखे फोड़ेंगे तो उसके लिए बच्चे के लिए मैंने ये एक फुलझड़ी ले ली है। देखते हैं अब उसे ये 6 का पैकेट है तो अब मुझे ये भी नहीं पता कि वो इसे यूज़ करेगा या उसे अच्छा लगेगा या डरेगा, बिकॉज़ वो उसकी पहली दिवाली उसकी है जिसमें कि वो थोड़ा मतलब बड़ा हो चुका है। पिछली बार तो छोटा था, 10 महीने का था तो इतना कुछ किया नहीं था, बस वो घर में ही था मोस्टली। तो आज इस बार हम थोड़ा बाहर जाएंगे ऐसा प्लान है। तो ये मेरी पूरी दिवाली की शॉपिंग है डेकोरेशन से रिलेटेड। और भी चीज़ें मैं दिखाती हूँ।
ये मैंने ग्रैब बैग लिया है $10 का। तो ग्रैब बैग क्या है मैं बताती हूँ। यहाँ माइकल्स करके एक स्टोर है, वहाँ पे क्या होता है ना, उनका सीज़न एंड में जो उनके आइटम्स होते हैं ना उसको वो सेल में लगा देते हैं। तो मुझे ये पूरा अगर मैं दिखाऊँ तो ये बड़ा सा कार्टन है। तो इस कार्टन में ना मुझे पता नहीं था इस कार्टन में क्या है, और वो रैंडम आइटम्स को पैक करके ऐसे $10 में सेल में लगा देते हैं। तो मुझे एक्चुअली डेकोरेशन की चीज़ें चाहिए थी, जो कि मेरे लिए एक अच्छी डील रही। तो इसमें सारी डेकोरेशन की चीज़ें हैं, जैसे ये देखो ऐसा कुछ झालर टाइप से लटकाने का। एंड देन फ्लावर्स तो बहुत हैं। ये एक फ्लावर है जो मैं सेंटर में लगा सकती हूँ, सब आर्टिफिशियल ही हैं। बट ये ऑब्वियसली इनका अगर मैं प्राइस बताऊं तो ये अकेला का है सिर्फ $10, कैनेडियन $13। तो ये $10 का एक फ्लावर है। उसी तरह से ये भी कुछ ऐसे ही $4-5 का होगा। तो इसमें ऐसा नहीं है $10 का नहीं, ये होगा ऑलमोस्ट $100 का। और ये गार्डन डेकोरेटर या फिर प्लांटर है आपके पास, तो उसको डेकोरेट करने के लिए उसमें डाल दो। बहुत ही क्यूट सी चीज़ें हैं, अलग अलग स्टाइल के फ्लावर्स हैं। तो इतना तो शायद मैं यूज़ भी नहीं कर पाऊँगी, इतना कुछ आ गया है इसमें। और ये तो हर तरह की चीज़ें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लावर, ये 2-4 चीज़ें अलग अलग सी भी हैं, बट मोस्टली फ्लावर्स है मैं ये कहूँगी। तो ये ग्रैब बैग ना हर माइकल स्टोर्स जो होते हैं ना सिटी के अंदर, जितने माइकल स्टोर होते हैं, हर किसी स्टोर में हमें बस कॉल करके पूछना होता है कि आपके पास ग्रैब बैग्स अवेलेबल है। बट द थिंग इज़ कि आपको जो भी चीज़ें इसमें मिलेगी ना वो आपको पता नहीं होगा इसमें क्या है, रैंडम चीज़ें होंगी। जैसे कि ये देखो, अभी मेरे पास तो मोस्टली प्लांटेशन से रिलेटेड ये मुझे मिला है, ऐसे कुछ प्लांट को हैंग करने के लिए। तो ये भी सुंदर है। और नीचे दिखाऊं अगर तो और क्या है भाई, हाँ ये आइस वाला तो बहुत सारा है। एंड देन आई हैव सम सेंटेड कैंडल एंड अदर देन दिस व्हाट इज दिस, फ्रूट पैम्पलस समरेट, डोंट नो क्या है ये, देखती हूँ मैं, पढ़ती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मिली हैं मुझे। तो ये भी ऑब्वियसली दिवाली के टाइम पे ही मैं गई लेने, तो ये भी मेरी दिवाली के डेकर में यूज़ आने वाला, बेसिकली उसी पर्पज़ से गई थी। बट मैं थोड़ी डरी हुई भी थी, पता नहीं क्या निकलेगा, मेरे यूज़ का होगा कि नहीं। ऐसा प्लान तो बहुत सारा है। तो ये टोटल चीज़ें मैंने दिवाली की शॉपिंग में ली है। दिवाली आने वाली है और मैं रेडी हूँ अपने DIY के लिए। मुझे DIY करना बहुत पसंद है और देखती हूँ ये DIY कैसा टर्न आउट होता है। एंड अगेन मुझे ये करने के लिए मेरे साथ इवान भी है, तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू टच एवरीथिंग। तो मुझे उस चीज़ का भी ध्यान रखना है और इसे करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये कलर्ड चार्ट पेपर है और ये मैं डॉलर्स ट्री से कल लेकर आई हूँ। तो ये कुछ तो क्या कहते हैं इस कलर को, फ्लोरेसेंट कलर है येलो में, एंड दिस इज़ रेड एंड अगेन दिस इज़ सम गोल्डन पाइप्स। आई सी इफ जो मैं चाह रही हूँ वो बन पा रहा है या नहीं, अदरवाइज आई नीड टू फाइंड सम अदर ऑल्टरनेटिव्स। अभी मैं बाहर निकली हूँ, कुछ फ्लावर्स वगैरह शाम को लक्ष्मी पूजा करूँगी तो उसके लिए कुछ फ्लावर्स, और फिर इको फ्रेंडली अगर रंगोली बनाना है तो उसके लिए कुछ जो भी लीव्स वगैरह फ्लावर्स वगैरह मिले उसके लिए आई हूँ बाहर। और ये देखो, ये ट्री जो है ना पूरा डार्क मरून हो जाएगा अभी कुछ महीने में। अभी फॉल की वजह से सारे पत्ते गिर रहे हैं। पहले तो रेड हुए, रेड होने के बाद सारे पत्ते अब गिर रहे हैं। देखती हूँ व्हाट इज़ दैट, अगर मेरे कुछ यूज़ में वो आए। कुछ तो ऑरेंज कलर के फ्रूट्स हैं, आई डोंट नो ये फ्रूट है ये क्या है, बट अच्छा लगेगा क्या डेकोरेट करने में। वो बट देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है ये जो भी है। लेट मी सी इफ आई कैन टेक सम। अब मैं अपनी कम्युनिटी से बाहर जा रही हूँ। बाहर की तरफ भी बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो देखती हूँ मैं। बाहर में एकदम मस्त वाली धूप आई हुई है और यहाँ पे कुछ ट्रीज़ तो ग्रीन भी हैं, बट कुछ जो है कलर जिनका चेंज हो चुका है। मेरे कम्युनिटी से जस्ट निकलते के साथ ये रोड है, तो ये कम्युनिटी के अंदर का रोड है। और इस तरफ में टेनिस कोर्ट बना हुआ है, तो मैं भी वॉक करते जितना दूर जा सकती हूँ उतना दूर जाऊँगी, फिर वापस आ जाऊँगी। अब ये देखो फॉल लीव्स कितने सारे गिरे हुए हैं।
लुक एट दिस ट्री, इसके कलर थोड़े चेंज हुए हैं। तो जो कम्युनिटी में पेड़ है ना, उनमें से कुछ कुछ ऐसे हैं जो ऑरेंज रेड होते हैं और कुछ जो है ग्रीन ही रहते हैं। और अभी तो ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो सारे पत्ते अब गिर ही रहे हैं। तो फाइनली मुझे यहाँ गुलाब मिल गए, तो ये मैं लेती हूँ और एंड करती हूँ ब्लॉग को। बाय।